ये कहती पई है कि कदों डैडी ने आना में किन्ने होना? डैडी ने घर कदों वापस आना, जुम्मा पढ़न गए ने ना, अच्छा वो पूछती पई है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिनिमा किचन। तो ये देखा जी हमने यहाँ कारपेट के ऊपर ही कुशन रख दिए हुए हैं और यहाँ बच्चे सारा दिन यहीं पे उनका टाइम गुजरता है। आज बस जुम्मा है तो बस नमाज की तैयारी हो रही है, कुछ नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अब्बू जी मेरे पास बैठे हुए हैं, एसी लगा है, अब्बू जी को ठंड लग रही है, अब्बू जी चादर लेके बैठे ठंड लगती पई जे ठंड लगती है, चादर लेके बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत हो गई है। हाँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सलामती कायम रखन इंशाल्लाह। गर्मी बहुत। हाँ बस अब्बू फिर उम्र दे नाल नाल है ना सारा कुछ हाँ, है। वो कहते जान है तो जहान है, हाँ, कहते ने जान है तो जहान है। हाँ, सर मेरे 80-85 साल की उम्र हो हाँ गई है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, हाँ, ਦੰਦ ਗਿਆ ਦੰਦ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਗਿਆ। अब आ गया। ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਗਿਆ। हाँ, दंद गई तो स्वाद गया। ਆਹੋ वाह, ਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ इंशाअल्लाह ताला आमीन। नादर दिखा के लिए फिरदा रहा। अच्छा हाँ, लइए गए सब लिए। ठीक ठाक सन सारे लइए वाले हाँ, सेहतां शेतां ठीक सन सारियां दियां। हाँ, किन्नू किन्नू मिले सब? वो सईदा दे मुंडे ने। अच्छा सैयदां दे मुंडे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाम याद है सैयदां दे मुंडियां दे? ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। अच्छा और अभी हम जी बच्चों को लेके जा रहे हैं फन सिटी। और ये देखे हमारा सिम्बा, ओए सिम्बा, सिम्बा गुड बॉय है। गाड़ी आ गई है बाहर, बस बच्चे तैयार हो रहे हैं, तैयार होंगे तो हम निकलेंगे जाने के लिए इंशाल्लाह। और ये देखे जी हमारा सिम्बा, हाँ जी। ओए क्या चाहिए सिम्बा को? सिम्बा को क्या चाहिए? बैठ जाओ बैठ जाओ सिम्बा, बैठ जाओ। गुड बॉय सिम्बा, गुड बॉय, बैठ गया, गुड बॉय है सिम्बा। बड़ा मैं कहती हूँ जी बीबा बिल्ला है हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह बाकी बिल्ले बिल्लियाँ तो बचाए जी। इनू मार खा के आ जाता जे बेचारा, इसको बेचारे को अपना डिफेंड ही नहीं करना आता, कुट खा के आ जाता है। तो जी खैर से निकले हम घर से। हिना एंड सना बुजान के पास हैं घर। हिना ने कहा चल भाई कुड़िए मेरे जान च थोड़े जे दिन रह गए ने, 1-2 दिन तो जाओ बच्चों के साथ, मियाँ के साथ थोड़ा सा घूम फिर लो। फिर ज़ाहिर है कि जब कोई आता जाता है तब भी जी हमें मौका मिलता है कि एज ए फैमिली हम घर से बाहर निकल सकते हैं और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चों के साथ, एज ए फैमिली घूम फिर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और डे आउट कर सकते हैं। तो जी बस अभी हम निकले हैं, जा रहे हैं गीगा मॉल, वहाँ बच्चों को साथ जी ज़रा फन सिटी जाएंगे, फिर लंच भी बाहर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जी बस देखें क्या क्या होता है। बच्चों को थोड़ी सी अपने स्कूल के लिए स्टडी के रिलेटेड चीज़ें भी लेनी है, तो वो भी जी हमने ख़रीदनी है। तो जी हम पहुँचे हैं गीगा मॉल। तो पहले जी बच्चों ने कहा कि सलश जी गोले हैं, ए देखें जी पहले देसी गोले होते थे, अब वलाती गोले ऐसे हो गए हैं, तो ये पीने लगे हैं। बच्चों को लेके जी हम गए थे फ़न जोन। फ़न जोन से अब हम आए हैं यहाँ कुछ देखने के लिए, खाने पीने के लिए। दिखाते हैं आपको यहाँ ये वाले तवा आइसक्रीम। यहाँ तवा आइसक्रीम कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? हमने लिया है जी लोटस बिस्कॉफ वाली आइसक्रीम बनेगी, यहाँ आपको दिखाते हैं। तो ये लें जी आपके सामने आज हम लेकर आए हैं जी लोटस बिस्कॉफ तवा आइसक्रीम की रेसिपी। इस तरह का तवा वैसे घर में होना चाहिए जरा ठंडा होए। गर्मियों में ठंडे तवे की जी बड़ी ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप ठंडी ठंडी चीज़ें बनाएं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं और आपको ना गर्मियाँ हैं वो आपकी सही गुजरें। तो पर यह है कि हम जब बाहर जाते हैं इस तरह की ट्रीट्स जब हमें जी मिलती हैं, नज़र आती हैं, तो खा के दिल खुश हो जाता है, एकदम ठंड पै जाती है इतनी गर्मी में इस तरह की चीज़ें खाने को, ठंडी ठंडी ड्रिंक्स हो गई, स्कंजवी हो गई या मिल्क शेक हो गया, स्मूदीज़ हो गए, फ्रूट जूस हो गया, आइसक्रीम हो गई और ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाना अच्छा लगता है। और तो जी गर्मियों में तो मैं कहनी है कि आइसक्रीम मुकनी नहीं चाहिए। तो ये देखें कैसे बन रही है। उन्होंने पहले जो था नोटेला टाइप जी बिस्कॉफ लिया,
उसके बाद उन्होंने उसमें डबल क्रीम ऐड की, डबल क्रीम के बाद उन्होंने थोड़ी सी आइसक्रीम भी ऐड की। तो ये भी जी एक टैलेंट है जो कि हर किसी में नहीं होता, हर किसी को बनानी नहीं आती। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एक तवा ना ऐसा पता करूँ कि जिसमें हम घर में ख़ुद आइसक्रीम बनाएं, बच्चों को खिलाएं और बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। पर जी मैं कहनी हाँ बड़ा औखा काम जे मैं ते उन्होंने जिस वेले वेख्या मैं कहनी हाँ हिम्मत है उधरी जी बनाने वाले दी। उसको पहले फ्लैट करता था, फिर रोल करता था, फिर फ्लैट करता था, फिर रोल करता था है आइसक्रीम दी मैं कहनी हाँ बिस्कोफ दी ते मत मार गई, बिस्कोफ भुल ही गया कि वो बिस्कोफ सी उसकी तो हालत मैं कहती हूँ देखे, ये देखे कितना वैसे सफाई सुथराई वाला काम है। तो बस ये बात बाहर जाएं, खाएं, इंजॉय करें एंड दैट्स इट जी, इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। और अब इसके रोल्स बनाए जाएंगे जी, ये देखें अब इसको पहले उन्होंने ऐसे बिल्कुल रेक्टेंगल शेप दी और उसके बाद मेक श्योर किया कि ये सेट है। और अब इसके देखें जी ऐसे ऐसे रोल। तो पहले जब हम गए थे किसी पता नहीं कहाँ गए थे, शायद सना की तरफ गए थे, घर गए थे, तो वहाँ भी हम तवा आइसक्रीम खाने गए हैं। तो उन्होंने लाइनें लगाई थी और फिर उन लाइनों को उन्होंने रोल किया था। पर जी इन्होंने तो सीधा सीधा इन जी लाइना शाइना लाइनों बगैर ही लाइनों बगैर ही इनको रोल कर दिया। और ये देखें जी ज़बरदस्त बिस्कोफ क्रीमी आइसक्रीम तवा आइसक्रीम तैयार है। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देख के कि एक ये चीज़ है कि उन्होंने लाइव आइसक्रीम बनते देखी और फ्रेश जी अब हम खाएंगे। तो बनाने वाले को दुआएं देंगे, इवन दो कि ये हमने फ्री में नहीं जी पेमेंट करके हम ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है तो जी उनका शुक्रिया। तो अल्लाह इनके काम कारोबार में बरकत डाले और गर्मियों में जिनकी तवा आइसक्रीम खूब बिके, खाने वाले जी बस होने चाहिए देने माशाल्लाह। तो अल्लाह जो है जी खाने वाले भी सलामत रखें और बनाने वालों को भी जी अल्लाह ताला सलामत रखें। तो ये रही जी हमारी तवा आइसक्रीम जो कि लग रही है इस वक्त बड़ी शानदार। हमने जी उल्टा काम किया, पहले हमने खा लिया डिज़र्ट खाने के बाद अब हम खाएंगे जी मेन मील। तो ये भी हम जी आए हैं यहाँ, बच्चों ने कहा कि ज़रा कोई बर्गर शर्गर जी कोई जदी शाय खा लिए इजी फिंगर फूड टाइप। तो हमने कहा चलें आपको लेके चलते हैं जी यहाँ। अब हम क्या करने लगे हैं, तो सब ने जी अपने अपने पसंद के बर्गर, किसी ने रैप मंगवा लिया और मैंने जी बस अपनी पसंद का मैंने लोडेड फ्राइज़ ये मंगा लिए। तो ये देखिए जी मेरे लोडेड फ्राइज़ आ गए हैं माशाल्लाह से, इतने ज़बरदस्त लग रहे थे, इतने मज़ेदार और क्या खुशबू आ रही थी। ये जी बच्चों के बर्गर एंड चिप्स एंड रैप्स, तो बस जो जो उन्होंने खाना था आ गया। ये एक फैमिली डे था हमारा, तो बस सब ने अपनी अपनी पसंद की एक एक चीज़ चुनी। उन्होंने कहा कि हमने जी यहाँ खाना है और यहाँ गेम प्ले करनी है, यहाँ से डिज़र्ट लेना है। तो सबकी जी अपनी अपनी चॉइस थी, सबको मौका मिला अपनी कहते हैं ना पसंद शामिल करने का आज के दिन में। तो जी बच्चों को भी मौका दिया करें कि वो आपका जो दिन है अगर आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उनको भी मौका दें कुछ ना कुछ चूज़ करने का। तो ये उनकी यादें होती हैं, मेमोरीज़ होती हैं जो कि फिर वो घर जाके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि जी सबसे अच्छी चॉइस किसकी थी, सबसे अच्छा किसने डिसाइड किया था और आइडिया सबसे अच्छा किसका था। खाना खाने के बाद जी अब हम करें थोड़ी सी वॉकिंग। खाना हज़म करने का बेहतरीन तरीका, खाने के बाद गीगा मॉल में 5-6 चक्कर लगा लें, खाना हज़म हो जाएगा। उधर का निशात पर हमने जाना है आउटफिटर्स। यहाँ बच्ची ने देखनी है जी कुछ चीज़ें। ये देखो बैगी ट्राउजर्स कितने अच्छे हैं ये वाले आए हुए। यहाँ देखो अप टू 50% ऑफ समर सेल लगी है यहाँ। ये ट्राउजर्स मुझे इतना पसंद आया ना घर में कैजुअल पहनने के लिए, और क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है इसकी और 30% ऑफ पे लगा हुआ है। और यहाँ से ये लिए कपड़े स्कैन हो रहे हैं, ये बच्चों के ट्रैकी बॉटम्स एंड टी शर्ट्स। अब आए हैं सफ़ायर में कपड़े देखने के लिए। ये सिल्क वाले देखें कितने अच्छे प्रिटी डिज़ाइन हैं इनके। ये ब्लैक वाला कितना अच्छा है। इधर भी बड़े अच्छे कपड़े लगे हैं। ये शॉर्ट शर्ट्स विद बैगी ट्राउजर्स, नॉट बैड। ये भी ऐसे ही हैं, मेरी नज़र पड़ी थी ये वाले पे।
लाए पर ये मोटी कॉटन है, मोटी कॉटन। ये देखें जी, गरारे शरारे, ये सिल्क वाले कितने अच्छे हैं। ऐसे में जाके देखते हैं। ये काफ्तान टाइप समर के चेक करते हैं, समर के कहाँ हैं। घर में आम कैजुअल पहनने वाले, इधर सेल लगी है इन सब पे। तो जी चल चल के लगी हमें प्यास। तो यहाँ इनका मैंगो शेक इतना ज़बरदस्त होता है। मैं जब भी यहाँ आऊँ तो फ़िलहाल जी गर्मियों में यहाँ मैंगो शेक हम ज़रूर इनका ट्राई करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। प्राइस भी इनकी अच्छी है और मिल्क शेक भी जी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ फ्रेश फ्रूट का बनाते हैं, पीचेस का भी, एप्पल का भी एंड मैंगो का भी। तो ये लें जी, हमारा तो जी मिल्क शेक तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। जूस जी हमने पी लिया, बड़ा मज़ा आया। अभी हम इस साइड पर आए हैं, ये देखें ब्रांड मिनीज़, ये वाली शॉप। इधर भी अच्छी चीज़ें पर बड़ी महंगी हैं। यहाँ इलेक्ट्रिको वर्ल्ड भी है और बड़ा कुछ है। मैंने कहा चलें बच्चों की भी जी ये शॉप पे लेके चलते हैं आपको। ये जंबील है, इधर पता नहीं क्या कुछ है, पर ये देखिए कितनी प्रीटी शॉप है ये वाली। बच्चों की कितने प्रीटी ड्रेसेस हैं। ये ज़रा मैंने ये 40% में ब्लूम लग्जरी ये है इनके। मैंने सोचा कि आपको ज़रा दिखाते हैं। देखिए कितना कलरफुल छोटे बच्चों के कपड़े हैं यहाँ सारे। ये वाला देखिए कितना नाइस है। तो जी अब हम जा रहे हैं घर वापस। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टाइम गुजरा बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ज़बरदस्त रहा। अब घर जाके देखते हैं कि जी घर वालों की हाल चाल है। तो जी घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचते सारी मैं अब कर रही हूँ, ये देखें रोटियां पक रही हैं। ये मैंने चिकन टिक्का सालन रखा है, बड़ा इजी रेसिपी है ये वाली। और खरोड़े बने थे जो कि जी या रोटी उसी के साथ खाई जाएगी। या देखो जी मेरी पेड़े करके रख दिए हैं। जो पार्टी नहीं गई थी, जो हमारे साथ नहीं गए थे, उनके लिए मैं बना रही हूँ रात का खाना। तो जी इंशाल्लाह खाएंगे ये खरोड़ों के साथ, क्योंकि बस लेफ़्ट ओवर ख़त्म करेंगे। ऐसे ही है ये, बस चिकन टिक्का सालन जो बन रहा है ये कल खाया जाएगा, क्योंकि शाम में ज़रा मौसम ठीक है, दिन टाइम बड़ी गर्मी हो जाती है। तो मैंने देखा ये सारा कुछ मिक्स करके रख दिया हुआ है, बस ये पकता जाएगा और पक जाएगा खुद ही आराम के साथ। और यहाँ बस हम रोटियाँ फटाफट पकाएंगे तो खाना खाएंगे। ये हाँ जी हमारा चिकन टिक्का सालन देखिए कितना मज़ेदार बना है। रोटियाँ पका के मैंने हिना को दे दी हैं, बुजान को खाना खिला रही है, खुद भी खा रही है। और मैंने कहा चले मैं ये हंडिया जो है मेरी ये फटाफट पकने वाली है, ऑलमोस्ट डन। उसके बाद जाके मैं आराम से बैठूंगी। कैसी पकी हांडी अबू जी? कैसी हांडी पकी है बड़े खड़ोड़े कैसे ने? अच्छे ने ना? माशाल्लाह। मैं यहाँ बैठूंगी, सना भी बैठ के खा रही है जी। सना बताओ कैसे बने हैं बड़े खड़ोड़े? हैं चल फिर खा, सेहत बना। कल सुबह उठ के सारी मशीन लाए कपड़े धोने ने इस तो बाद मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही। आज इसने मेरे बारिश वाले कपड़े फिर आज मेरे धुले हुए कपड़े इसने बारिश में धो दिए। एडा बड़ा कारनामा सना ने अंजाम दिता है। कोई नहीं सना, छोटे शहर में इतनी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ छोटे शहर में बड़ी बारिशों के साथ अम्मी हलीमा के कपड़े धुलते रहते हैं, जो तुमने फिर सुबह धोने हैं घर पे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा किचन। है देखो जी साढ़े गोडी हो रही है, गोडी। गार्डनर आया हुआ है, देखिए कितने शानदार गार्डन, सारा साफ सुथरा हो गया। भाई ये वाले साढ़े मैं पक्के थे गले खलवा। सिम्बा वेखो, सिम्बा बेचारा वेखो क्या गर्दन रख के पावे तो लेटे आज। बस हम भी जा रहे हैं जी, मदरसा है, अहीना और अबू जी घर पे हैं। इसके बाद डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, बड़ा कुछ है आज। कल इसकी फ़्लाइट है तो कहती घूम फिर आओ। आहो कल इसने फिर चले जाना तो कहती आज घूम फिर आओ। तो बस आज हिना का लास्ट डे, कल सुबह इसकी फ़्लाइट है। कल इंशाल्लाह इसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे जी, अपने बाल बच्चे अपने हस्बैंड के पास खैर ऑफिस इंशाल्लाह जाए। खैर का सफ़र हो इसके लिए, तमाम मुसाफिरों के लिए। हाँ फ़्लाइट तो कभी कैंसिल होती सी, कभी बुक होती सी, कभी कैंसिल होती सी, कभी बुक होती सी। फ़्लाइट ने तो नाको कहते नाको चने
नाको तले चने जब आए हैं। हाँ, तो जी इस्लामाबाद जा रहे हैं, बच्चों का मदरसा भी है, मदरसे के बाद थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के साथ ज़रा घूमे फिरेंगे इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून जी अम्मी हलीमा के साथ, देखें आज का दिन कैसे गुजरता है इंशाल्लाह। बच्चों को जी हम मदरसा लेके आए हैं, तो मदरसे के देखें ये दरख्त है, और यहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, देखिए कितनी अम्बियाँ लगी हुई हैं, और बाहर जो दरख्त है उसके ऊपर ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस दरख्त के ऊपर दिखाऊँ, ये देखें ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं इधर, माशाल्लाह कितने बड़े बड़े फूल देखे कितने अच्छे लगे हुए हैं ये। और मौसम भी जी आज बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, बादल छाए हुए हैं। और ये देखें ये वाले दरख्त पर भी अम्बियाँ लगी हैं। तो जी हम गए थे डेंटिस्ट के पास, अब हम जा रहे हैं सेंटोरस मॉल। तो वहाँ जाके एक दो चीज़ें हैं जो हमने देखनी है, काम है जो एक दो करने हैं, तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं अपने, हम इंजॉय करें, हमारे साथ आप सब भी इंजॉय करें इंशाल्लाह ताला। तो फैमिली डे आउट है, देखिए आज क्या क्या कुछ करने को मिलता है और आप सबको देखने को मिलता है। तो जी बड़ा बिज़ी, बड़ा रश, गड्डियाँ आ रही सन जा रही सन हैं, वीकेंड है शायद इसका करके सारे जो है जी फैमिली पूरी घरों से निकले हुए थे और माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे। गीगा मॉल को जी हमने विज़िट कर करके अब हमारे लिए वो ना इतना वो नहीं रहा इंटरेस्टिंग, तो अब हम सेंटोरस आए हैं। इधर आज कुछ हो रहा है, पता नहीं जी क्या लिखा हुआ है, टूरिज़्म, अच्छा जी ग्लोब, ये इनकी हो रही है पब्लिसिटी। इधर इसमें जा रहे हैं, इस शॉप में देखने के लिए जूते, देखें इनके जूते अच्छे लगे हुए हैं यहाँ, इनके बैग्स भी हैं बड़े अच्छे। ये वाला नाजुक नाजुक चप्पलें, ये देखिए जी मैंगोज लगे हुए हैं यहाँ। ये वाइट कौन सा है कि कौन सा है, बड़े मैंगो देखो। हाँ मैं वैसे देख रही हूँ कौन सा है, ये वाले कौन से हैं, वाइट कौन सा है? ये वाइट कौन सा है? ये कैसे एक डिब्बा कितने का है? ये 2000 रुपये का 5 kg है। 5 kg 2000 रुपये का है। और ये वाइट कौन सा है? ये सारे वाइट कौन सा ही हैं? अनवर टोल है जी। ये छोटे डिब्बे में कि बड़े में भी है? ये छोटे में ही अवेलेबल है। और वाइट कौन सा बड़े वाले में है? ये 2 kg 800 रुपये का है। हाँ हम वापसी पे आके ये वाला लेके जाएंगे। ये देखिए जी ऑनेस्ट हार्वेस्ट मैंगो, ये देखो इधर भी लगे हुए हैं। नहीं ये तो वो है मिल्क शेक वाले, ये वाले मिल्क शेक वाले हैं। ये तो सही है। हाँ ये तो बहुत सही है ना। बस ये देखो बुक्स भी हैं यहाँ पड़ी हुई, ये देखो आराम करने के लिए देखें मसाज वाली चेयर्स सारी हैं। ये देखो कितनी चेयर्स हैं यहाँ लगी हुई, देखो ज़रा। फायर गवाश गई जी, सफ़ायर गवाश गई, हम उसको ढूंढ रहे हैं। आपको भी अपने साथ साथ ये देखें। ये अब हम इस फ्लोर पे जा रहे हैं सबसे, उसके बाद इनका सिनेमा है, रेस्टोरेंट, खाने पीने वाला जो है, बैटिक स्टूडियो। सफ़ायर इधर ही होगा, अलमीरा भी इधर ही है, सफ़ायर भी इधर ही कहीं होगा। ये कितने अच्छे से हॉप स्कॉच में मिस आया है, वो सफ़ायर वो उधर है। हाँ ये सफ़ायर है, उनसे कहेंगे बड़े साइज में दे दें आपको। ये रहा जी सफ़ायर है, सफ़ायर खुला नहीं है। इधर क्या हो गया भाई, बंद है सफ़ायर। द मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इज़न्ट रोमियो एंड जूलियट हु डाइड टुगेदर, जी ग्रैंड एंड ग्रैंड माँ हु ग्रू ओल्ड टुगेदर, ये रोमांटिक स्टोरी है। इस वाली इधर चलते हैं, ये शॉप है जी, यहाँ बच्चों को लेकर आए हैं। ये है 9 फिगर्स बाय फहद मुस्तफ़ा, क्लार्क्स भी है यहाँ। यहाँ लेके चलते हैं आपको बीच ट्री में, और चूज़ क्या लिखा हुआ है उस साइड पे भी जाके देखते हैं। ये वाले कपड़े ये इनके देखें, ये अच्छे लगे, ये अच्छा है ये वाला। एक सूट मुझे यहाँ से पसंद आया जो मैंने साइज निकलवाया है,
बाकी भी मैं नज़र दौड़ा रही हूँ। ये देखें इनकी ये खाली शर्ट्स कितनी अच्छी हैं बीच ट्री की। ये वाला भी अच्छा है, ये खाली शर्ट ही है। ये छोटी होगी पीछे, और देखो लंबी वाली कोई और शर्ट्स हैं। ये लंबी है, देखो पीछे से लंबी है ये। और देख लो ये इनके स्कार्फ भी अच्छे। यहाँ से जी हमने ले लिया सूट, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। मुझे बीच ट्री के कपड़ों की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है। सम टाइम गड़बड़ हो जाती है इधर भी, मोस्टली जो है अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से। यहाँ से जी फ्रेश जूस लेने लगे हैं। देखिए पीछे लीचियाँ हैं, मिंट, ताज़ा मिंट, स्पिनिच भी है, और तरबूज और पीच, और बच्चों ने लेना है। आप लोगों ने कौन सा लिया ये दिखाओ, ये दिखाओ। ये लिया है ये वाला यहाँ से। ये देखें जी पीछे यहाँ पे इनके गोलगप्पे भी बन रहे हैं। ये देखें जी कितने शानदार। सैलड पीछे से चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये रहे गोलगप्पे, साथ आइसक्रीम्स भी हैं यहाँ। ये रहे जी हमारे ये बबल टी। ये कौन कौन से हैं, किस किस के हैं, चलो जी जस्ट टेस्ट करके देख लो कैसा। ये मेरा है, मैंगो वाला मैंने मंगवाया था। यहाँ पे भी जी फ़न सिटी मौजूद है, तो बच्चों ने कहा कि फ़न सिटी चलते हैं और सेंटोरस मॉल की जी फ़न सिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी गेम्स हैं, क्या कुछ करने को है, कितनी इंटरटेनमेंट का सामान है। तो बस वर्चुअल रियलिटी है जी एक इनकी वो गेम उन्होंने वो करनी थी, और इसके अलावा 3-4 और नई गेम्स हैं जो कि गीगा मॉल में मौजूद नहीं है। तो बच्चों ने कहा कि हमने जी वो वाली गेम्स भी ट्राई करनी है। तो अभी ये वर्चुअल रियलिटी है इस वाली, ये वाली ये बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं जी। एवरी टाइम जाएं गीगा मॉल या वहाँ लेक व्यू पार्क या ऐसी कोई जहाँ ये मौजूद हो तो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो जो चीज़ बच्चों को पसंद हो वो वैसे करनी चाहिए, खुश हो जाते हैं तो फिर जी तबीयत उन्होंने ठीक ठाक हो जाती हैं। और बस अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि और कौन कौन सी गेम बच्चे प्ले करेंगे, क्योंकि उनको होता है कि जी अगर आए हैं तो कोई अच्छी गेम प्ले करें फैमिली वाली, जिसमें एक खाली बंदा इन्वॉल्व ना हो, सबके सब हों, कंपटीशन होता है। और उसके बाद फिर जो जीत जाता है तो उसकी फिर वाह जरा हार जाता वे, उसको फिर घर जाते तक सुनना पड़ता है कि हाँ तुमने सही नहीं खेला, तुम्हें क्या हो गया था, तुम इतने सुस्त क्यों थे, या तुम्हारा ध्यान किस तरफ था। उस बेचारे की ना फिर बैंड बज जाती है। तो बस ये होती हैं जी छोटी छोटी खुशियाँ जो बच्चे आपस में जी शेयर भी करते हैं, एक दूसरे की खिंचतरू भी कर देने, तो उनकी अपनी इंटरटेनमेंट हो जाती है। बस तो मैंने कहा चलें आपको भी यहाँ ज़रा घुमाए फिराएँ। मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ, बच्चों का भी फ़र्स्ट टाइम है यहाँ, और हमें बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया। बच्चों ने बड़ी चीज़ें जी विन की यहाँ। और उसके बाद क्या हुआ जी, एज़ यूजुअल भुख लग गई सारिਆਂ ਨੂੰ कि अब लंच भी यहीं किया जाए। तो हम यहाँ आए वाइल्ड विंग्स, यहाँ सोचा कि हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, क्योंकि फिर हमने घर भी जाना है। तो जितनी जल्दी जी लंच करेंगे उतनी जल्दी हम घर जाएंगे। तो बड़ा रश था, इतना बिज़ी था, बहुत बिज़ी था। वीकेंड का करके मैं कहनी हाँ जी रश पे आया वैसे सेंटोरस मॉल में माशाल्लाह पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे बड़े सलूक इत्तेफाक से हंसी खुशी अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। तो हमने सोचा कि चलें हम कुछ ऑर्डर करते हैं। तो ये रहा जी इनका मेन्यू में माशाल्लाह हल्की फुल्की डिशेस थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, जो कि अच्छी बात है। ये रहा जी बॉयल्ड विंग्स का प्लेटर, देखें ज़बरदस्त धुएँ उठ रहे हैं इसमें से, ज़बरदस्त। और ये रहा जी ज़बरदस्त पास्ता फ्रेशली मेड। ये रहा जी बर्गर एंड फ्राइज, हमारा आज का लंच जी। मीट मार्केट है हमारा, इधर रख दे, थैंक यू। ये रहा जी मीट मार्गरीटा, ये चेक करें जी, वाह खा लो खा लो खा लो। ये ताज़ा बना हुआ माशाल्लाह। पीना कलाडा इसको कहते हैं जी, इसकी टोपी उतारो, ये पीना कलाडा है।
लंच करने के बाद ही हमने सोचा थोड़ी सी वो कर ली जाए। तो लंच बड़ा मज़ेदार था, फ्रेशली मेड, और आपने देखा होगा कि ताज़ा ताज़ा बन के आया था और हमने बड़ा एंजॉय किया, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया माशाल्लाह से। अभी हमने जाना है जी, हमने जाना नहीं, पहुंच गए हैं जी अबाया शॉप पर। बच्चों ने कुछ अबायास देखने थे क्योंकि मदरसा जाते हैं तो अबाया स्काफ़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन जी मैं तो कहनी है स्काफ़ जितने भी हों कम है, स्काफ़ की इतनी कलेक्शन है, पर फिर भी जो है हर कलर में मेक श्योर करती हैं बच्चियाँ के जी हर कलर में स्काफ़ हो जो हर किसी ना किसी सूट में किसी ना किसी कलर के साथ मैच हो जाता है। तो इनके स्काफ़ बड़े अच्छे थे, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह। तो यहाँ से हमने जी थोड़े से अबायाज़ लिए, स्काफ़ वगैरह लिए, तो जो कि जी बच्चों को अच्छे लगते हैं, शौक़ से बच्चे बाय करते हैं। तो जी जब इन चीज़ों का शौक़ हो तो बच्चों पे जो है मेरे ख़्याल से मनी स्पेंड करनी चाहिए, जब बच्चों को बायाज़ का स्काफ़ का शौक़ हो। बाकी जो फजूल चीज़ें होती हैं जिन्हों मैं गंद बला करनी उन पे इतना नहीं, पर ये जो शौक़ है ये पूरे करने चाहिए बच्चों के। ये देखिए चेक करें जी कितना बिज़ी है सेंटोरस मॉल। जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ जहाँ तक आपको लोग चलते फिरते आएंगे नज़र। और हम जा रहे हैं जी इधर, यहाँ आपको यहाँ से ऊपर से ये रहा है, ये रो, हाँ चक्कर आ रहे हैं चक्कर। हाँ जी हमने यहाँ से ली है कुछ चीज़ें, पर बड़ा रोला है सेंटोरस मॉल में, तो इतना रोला कि आप को बता नहीं सकते। हम तो हो गए हैं परेशान, ये क्या हो रहा है। ये सूरत हाल है। हमारी तो शॉपिंग जी डन, जा रहे हैं अब घर। इधर से हम आए थे, इधर से यू गाइस। यहाँ एयर ब्लू की जी हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और हम आए थे उधर पीछे से, इधर इधर और पीछे। तो जी माशाल्लाह बैठ गए कार में, जा रहे हैं हम घर, और इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो सेंटोरस मॉल का जी ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। देखो जी दी बिल्डिंग सेंटोरस मॉल की। तो जैसे मैंने कहा कि वीकेंड पे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ना आएँ, वीकेंड पे बहुत रश होता है, वीक डेज़ चूज़ करें। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कभी आए इंशाल्लाह इस साइड पे, तो जी वीक डेज़ पर आएंगे, क्योंकि इतने रश में ना तो कुछ सही तरह से देखा जाता है और ना बाय किया जाता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बड़ा अच्छा गुजरा वक्त। हम पहुँच गए जी घर खैर से, चक्कर चढ़ गए सामने जी लगन डे जिवें असी इंग्लैंडों आए हैं, इतना सफ़र करके ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पे जो देखें खाना खिलाया जा रहा है अब्बू जी को माशाल्लाह से। और ये जी जब हम गए थे सेंटोरस मॉल, तो मेरे बच्चों ने ये लिया जी, खुद ही प्लांट करेंगे वेजिटेबल वगैरह। तो ये पूरा एक बॉक्स था जिसमें आपको प्लांट पॉट भी देते हैं, सीड भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं जी बेसिकली साथ में। तो ये देखें अब वो जी प्लांट करने जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी वेजिटेबल वो उगाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन साथ में दिए, पूरा जी मैनुअल के जी आपने कैसे कैसे नंबर 1 से लेके जी नंबर क्या कहते हैं 6 तक सारी इंग्रेडिएंट्स है इसमें, कि कैसे आपने इसको जी बनाना है और कैसे इसको चेक करना है, दिन में कितनी दफ़ा पानी या वीक में कितनी दफ़ा पानी, उस हिसाब से। तो कैप्सिकम है, सनफ्लावर है, टोमेटोज़ हैं जी। तो इनको बच्चे उगाएंगे तो फिर देखिए इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है इंशाल्लाह। तो ये जी छोटे छोटे इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको वैसे घर में बच्चों के लिए रखनी चाहिए, ताकि जो बच्चे जिनको लुक फॉरवर्ड करें, कि बच्चे फिर रोज़ाना जाके चेक करते हैं कि हाँ भाई अभी सीड में से वो निकली है कि नहीं। जो है छोटा सा बीज होता है, बीज से जी दरख्त बनता है, और उससे फिर आपको फल मिलता है, आपको छाँव मिलती है, आपको एक अच्छा एहसास होता है कि आपके हाथों का लगा हुआ पौधा जितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो बच्चों में को जी ये चीज़ जो है आनी चाहिए। तो ये देखें जी इसमें से सिर्फ 2 बीज निकले, ये देखें, और हम इतने हैरान हुए कि बस 2 बीज चले। हमने सोचा इसको लगा देते हैं, और अभी आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर हम दिखाएंगे। तो अभी ये देखें 3 बीज हैं, हमने इनको जी ऐसे मट्टी के ऊपर और उसके ऊपर मज़ीद मट्टी डाल के फिर हम पानी लगा के जिसको रख देंगे ऐसे डिब्बे में छत पर छाँव में, और डेली इसको पानी देंगे। और उसके बाद आपको इसका जी दिखाएंगे कि जो है पौधा हमारा मतलब कि ये
हम इसमें कामयाब हुए कि नहीं। तो जी पौधे लगाना सदका जारिया होता है और बच्चों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। इस नीयत से पौधा लगाएं कि ये आपको भी फ़ायदा दे और दूसरों को भी, इंशाअल्लाह।